नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि देश के अगले महामहिम को चुनने के लिए मतदान जारी है, लेकिन इसी बीच 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है और राष्ट्रपति चुनाव में हाई क्रॉस वोटिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच गुजरात के एनसीपी विधायक ने मुर्मू को वोट किया है और उन्होंने ये बात सबके सामने रख दी है कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि हाई क्रॉस वोटिंग जारी है और महामहिम के लिए महाचुनाव का अभियान जारी है इस वक्त। और इसी बीच गुजरात के एनसीपी विधायक ने मुर्मू को वोट किए जाने की बात कही है। और इस बीच खबर है आगरा से, जहां असले के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक के बावजूद हालात नहीं सुधर रहे। इसी बीच फेसबुक पर असले का प्रदर्शन करते हुए एक पोस्ट वायरल हुआ है, जिसके चलते दीपक गुप्ता नाम के इस व्यक्ति के अकाउंट से ये पोस्ट जारी हुआ है और अब इसी पोस्ट को लेकर हंगामा खड़ा हो चुका है। दीपक अग्रवाल नाम का ये शख्स बताया जा रहा है और इसी का ये पोस्ट है असले के साथ जो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दीपक नाम का जो ये शख्स है हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखता है और संगठन में अन्य नए पदाधिकारी बनाए जाने पर यह पोस्ट किया गया था। हालांकि पोस्ट की जानकारी होने पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है और अब ट्वीट के माध्यम से आगरा पुलिस से लेकर यूपी पुलिस को ईमेल के जरिए भी इस मामले से सूचित कराया गया और ट्वीट किया गया है इसी पोस्ट को लेकर। लेकिन पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि ट्वीट के माध्यम से पुलिस को इस पूरी घटना से अवगत कराए हुए 12 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके ट्वीट का न तो कोई जवाब आया है और न ही इस पोस्ट के मामले को लेकर कोई कार्रवाई की गई। तो वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारी फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पोस्ट कब का बताया जा रहा है और क्या अब कोई कार्रवाई हो पाई है? जो हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाला ये व्यक्ति है दीपक अग्रवाल, जिसने कि अपने फेसबुक अकाउंट से ये एक पोस्ट वायरल की, जिसमें 2 व्यक्ति साफ तौर से असलाहों का प्रदर्शन करते हुए दिखे। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि जब असलाहों का प्रदर्शन और हर फायरिंग पर पूरी तरह जब प्रतिबंध है, रोक लगी हुई है, तो ये हिंदूवादी नेता आखिर ऐसे क्या चीज क्या दर्शाना चाह रहे हैं उस पोस्ट के जरिए, यहाँ बड़ा सवाल ये है। यहाँ दूसरा ये कि जब ट्विटर के माध्यम से जब यूपी पुलिस, आगरा पुलिस, डीजीपी, तमाम ऐसे अधिकारी और सक्षम जो नेता हैं उन लोग के लिए भी ये ट्वीट कर दिया गया, उसके बावजूद भी इन हिंदूवादी नेताओं पर अब तक 12 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं। क्या लगता है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक है इसी वजह से कार्रवाई में ये विलंब हो रहा है या फिर कोई और कारण हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये पोस्ट जो असला दर्शाते हुए जो पोस्ट वायरल की गई है उसके बाद में क्या ये हिंदूवादी संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं? क्या यही वजह है? क्या ऐसी क्या खास वजह है? क्योंकि जब किसी भी हर फायरिंग या असला प्रदर्शन पर कोई भी पोस्ट कोई आम व्यक्ति इस तरह से पोस्ट करता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। अगर ट्वीट की तो बहुत दूर बात रही, जो आगरा पुलिस, जो क्षेत्रीय पुलिस होती है, वो भी उसके जरिए उस व्यक्ति पर कार्रवाई करती है। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है यहाँ कि क्या ये हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं या इसी वजह से आगरा पुलिस या यूपी पुलिस या डीजीपी या अन्य सक्षम अधिकारी कोई भी इसका कार्रवाई के लिए पता चल पाए ये पोस्ट आखिर कितना पुराना है, कितना पहले ये पोस्ट किया गया था असले के साथ फोटो, और कितना समय बीत चुका है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है? बिल्कुल, ये ट्वीट किए हुए तो घंटे से ज्यादा हो चुके, लेकिन अगर बात करें कितना पुराना है तो अभी हाल ही में ये हिंदूवादी संगठनों का कोई इस तरह का पदाधिकारी का जो पदाधिकारीकरण का इनका पद कुछ लोगों के द्वारा ग्रहण किया गया था, उसके चलते ये पोस्ट जो वायरल की गई है। जी, तो ममता, क्या जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से कोई सफाई दी गई या फिर ये पोस्ट हटा ली गई है उस अकाउंट से? दीपक नाम का जो शख्स बताया जा रहा है जो असले के साथ खड़ा है यहाँ पर। बिल्कुल पल्लवी, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अब तक ना तो कोई आरोपी पक्ष की तरफ से कोई सफाई दी गई है, ना आगरा या यूपी पुलिस की तरफ से कोई इस तरह की बात सामने आई है। और सबसे बड़ी बात कि आरोपियों के द्वारा कह सकते हैं कि उन्होंने अब तक इस पोस्ट को भी जो अपने फेसबुक अकाउंट है उससे भी नहीं हटाया गया है।
जी। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि उन्हें ना तो किसी का डर है ना खौफ है, इसलिए पोस्ट किया गया, पहली चीज। और दूसरी गलती ये कि ये पोस्ट अभी तक डिलीट नहीं किया गया है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे ममता कि क्या लगता है कि पुलिस पर किसी तरह का दबाव है जो अब तक कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल पल्लवी, इन सब चीजों के देखते हुए तो साफ जाहिर हो रहा है कि जाहिर है कि पुलिस पर कोई ना कोई ऐसा जो हिंदूवादी संगठन है या कह सकते हैं कि सीधे बीजेपी का ही इन पर कोई ऐसा दबाव रहा है, जो कि अब तक, क्योंकि आम आदमी को तुरंत ही कार्रवाई हो जाती है और तत्काल प्रभाव से उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन अब तक हिंदूवादी संगठनों की जो ये जो पोस्ट वायरल की है दीपक अग्रवाल पर, अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जी ममता, आगरा के जो एसएसपी हैं अपनी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, उनकी कार्यशैली से काफी लोग प्रभावित भी रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो भी इस बार चूक गए जो अब तक कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल, यहाँ ये सवाल भी बहुत बड़ा एक है, अपने में मायने रखता है कि आगरा कप्तान इस समय प्रभाकर चौधरी अपनी कार्रवाई के लिए माने जाते हैं। यहाँ तक कि विधायक के जो अभी कुछ दिनों पहले विधायक के भतीजे पर भी उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, बेटी की छेड़छाड़ को लेके, और एक मुकदमा और दर्ज किया था अभी विधायक प्रतिनिधि जो कि टुंडला विधायक जो थे उनके प्रतिनिधि के द्वारा एक अवैधता की गई थी, तो उस पर ही अभी 2-4 दिन पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ ये विधायक से भी मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीजों को देखते हुए कि आगरा पुलिस के द्वारा भी आगरा कप्तान के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठ रहा है, उनकी कार्यशैली पर भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि इनकी पहुंच कहां तक पर है। क्या यहाँ ये भी समझा जा सकता है, क्या मायने समझाएं इस पूरी हरकत के पीछे, कि क्या समुदाय विशेष होने के कारण इन पर कार्रवाई नहीं हुई, और अगर किसी और समुदाय का कोई शख्स इस तरह से असले के साथ प्रदर्शन करता तो उस पर कार्रवाई हो जाती? बिल्कुल, अगर समुदाय की बात करें तो समुदाय और भी हिंदूवादी और भी काफी इससे पहले तमाम ऐसे हिंदूवादी नेता थे और तमाम ऐसे हिंदूवादी जो लोग हैं, हिंदू हैं, और जिन्होंने पोस्ट वायरल कर दी है, किसी ने असला का प्रदर्शन कर दिया, किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी, किसी ने शादी ब्याह या अपने किसी भी खुशी के माहौल में, तो तमाम ऐसे हिंदू लोग हैं उन पर कार्रवाई तुरंत हुई है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो ये है कि तो ममता क्या लगता है कि दीपक अग्रवाल इतने बड़ा शख्सियत है कि उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? पहुंच है जो कि इन पर अब तक ना पुलिस कार्रवाई कर पा रही है और ना ही यूपी के मुखिया ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। जी, तो ममता क्या समझा जाए कि क्या दीपक अग्रवाल इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर किसी बड़ी शख्सियत का या राजनीतिक कोई संगठन है जिसका उन पर हाथ है सर पर, इसीलिए ये कार्रवाई नहीं हुई? बिल्कुल, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि ये बहुत ही इनकी जो पहुंच है काफी ऊंची है, काफी दूर तक है इनकी पहुंच, और ये अपने आप में काफी सक्षम है, और तभी इन्होंने ना इनको कोई भय है, ना डर है, ना मुकदमा का कि हमारे पास कोई कार्रवाई हो जाएगी या कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इन्होंने खुद पोस्ट भी अपनी फेसबुक अकाउंट से नहीं हटाई है। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम चाहेंगे आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, लेकिन दर्शकों को भी बता दें कि अवैध असले के साथ इस तरह से फोटो पोस्ट करना, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, रोक लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठन के ये एक शख्स हैं जिन्होंने फोटो पोस्ट की है असले के साथ, और अब तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।